चलिए आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में से एक आध दो क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक एरर हो सकता है, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। उसको हम आगे अगर मान लीजिए बाय द वे कोई क्वेश्चन एरर होता है तो आप कमेंट करेंगे तो आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहा कीजिए। बाकी आपका 98 और 99 क्वेश्चन जो है आपका सही ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखें अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक देखेंगे तो ये आपका बृहद्रथ हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बृहद्रथ। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो भी आपका मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट आया है आपको करा दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। देखिए जैन साहित्य को समग्र रूप से दोस्तों अगर हम देखें तो उनको जो है आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए राइट होगा। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसका सही उत्तर हो जाएगा नगाड़ा। क्या होगा आंसर? नगाड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नगाड़ा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर देखेंगे तो ये आपका चौथ होगा। क्या होगा आंसर? चौथ। ऑप्शन नंबर बी। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। दोस्तों ये सब जो है आपके बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन जो है पांचवे का डी होगा, बंगाल। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुआ, इसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा ए राइट होगा। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुआ था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देख के जाइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो वर्ष 1835 हो जाएगा। मैकाले की शिक्षा नीति जो है 1835 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया। अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया तो देखिए ग्वालियर के सिंधिया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ग्वालियर के सिंधिया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो कौन कौन क्रांतिकारी था। मतलब एक ही का नाम बताना है। 3 ऑप्शन आपका सही है, एक गलत है। देखिए पूछा कौन शामिल नहीं था तो भगवती चरण बोहरा ये शामिल नहीं थे। बाकी मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी ये लोग जो है हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य हमारे लिए कथन सही हमारा क्या है। देखिए सही कथन पूछ रहा है। देखिए वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का जननायक की बात करते हैं, सनयात सेन था। सनयात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति की स्थापना हुआ था। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी ये सब सभी हमारा सही है। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ में। ये जो आपका आंदोलन है सबसे पहले कहाँ में शुरू हुआ था तो ये आपका इटली में शुरू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 11 का डी होगा, इटली में। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 12 का बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जनजातीय और राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो आप वीडियो रोक के इसको मिला सकते हैं। देखिए गद्दी की, देखिए यहाँ पे जनजातीय और राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए गद्दीस की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो आपका टोडा है, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद जो खासी है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मेघालय। नागा आपका हो जाएगा मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने तो किसके लिए हम इसको जानते हैं। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो लौह अयस्क के लिए इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है। देखिए पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रामगंगा तथा महानंदा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है कहलाता है क्या।
देखिए महिलाओं की संख्या दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको हम जो है लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। इसके पहले बहुत सारा वीडियो बताया गया था, बट क्या है कि आपको रिप्लाई नहीं दिया गया है व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज किया है। अब याद रखिए इस बात को कि आज सभी लोग को जो है रिप्लाई दिया जाएगा, जो लोग बिहार पुलिस के लिए मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, और जो लोग नहीं किए हैं वो आज मैसेज करके जानकारी ले लेंगे। 8756546533 आप इसमें जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको टारगेट ग्रुप के बारे में जो है जानकारी दे दिया जाएगा। डेली एक सेट आपका यहाँ पे चल रहा है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं क्या? देखिए झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? इसको हम जो है कुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहर परियोजना और अवस्थिति दिया गया है। देखिए जवाई परियोजना की बात करते हैं तमिलनाडु, यही दोस्तों हमारा गलत है। बाकी घाट प्रभा यानी घट प्रभा नहर परियोजना की बात करते हैं कर्नाटक, उकाई की बात करते हैं गुजरात, और नीरा नहर परियोजना की बात करते हैं तो महाराष्ट्र। ये सब सही है। डी हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों जो आपका जवाई परियोजना दिया गया ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? राजस्थान में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 10वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर पे। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है दोस्तों आपका भारत से अलग हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर सी। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। वो कौन सा मौलिक अधिकार है? देखिए मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो ये आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार होगा। तो 1 और 3 हमारा जो है इसमें सही आंसर होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और जो लगता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग अपना सेट बना सकते हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कौन? देखिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो कौन रही हैं? तो मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा, मीरा कुमार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 57 जो है सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 57 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि। देखिए ए और बी दोनों सही है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका जो है अनुमोदन करे, तो आपका आंसर जो है डी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था जो है यानी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा वर्ष 1953 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वर्ष 1953। सरकारियां आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारियां आयोग की सिफारिश जो है किससे संबंध रखता है? तो देखो ये आपको हो जाएगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है ये आपका, ऑप्शन नंबर डी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देखिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग देते हैं? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? देखिए ये सब आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका विमुद्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा, विमुद्रीकरण। अब यहाँ पे देखिए 30 नंबर जो है आपका मिलान करके बताना है। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो ये आपका श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन की बात कर लेते हैं तो ये आपका नीली क्रांति, और उर्वरक जो है ये आपका भूरी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है सही है? पंचवर्षीय योजना और मॉडल दिया गया है। देखिए 31 का दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं क्या है सही। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यहाँ पे हारूद डोबल मॉडल दिया गया है, और यहाँ पे देखिए तृतीय की बात करते हैं गाडगिल योजना दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 31 का सी होगा।
इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर सी होगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है कौन सा? देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं तो ये आपका किससे संबंधित है? देखिए 32 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका रेखीय समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए ये आपका लागू हुआ था 1948 में, वर्ष 1948 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी कब डैश पर जो है आधारित है, यानी अब जो दोस्तों किस पर आधारित है? तो यह देखेंगे तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि आवेग की विमीय सूत्र क्या है? देखिए आवेग का विमीय सूत्र देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? दोस्तों इसमें देखिए डिस्कशन नहीं दिया गया है, ओनली आपका क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या है कि ये सब क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है, ये सब क्वेश्चन आपको लगा के जाना चाहिए बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक नोट्स बनाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको सेलेक्ट करके लिखेंगे। देखिए बोला कि सीमांत घर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है किस पर? देखिए जो कथन है दोस्तों किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर होगा। क्या होगा दोस्तों? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है? देखिए आपका हो जाएगा गंधक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गंधक। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका दूरदृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा, दूरदृष्टि दोष। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? दोस्तों ये आपका कौन सा जिला है? तो ये आपका है बिहार का मुंगेर जिला। क्या होगा? मुंगेर जिला। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है? देखिए सही आंसर आप देखेंगे 43 का, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन बंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक के रूप में होता है। इसका आंसर आप देखेंगे 44 का, तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 44 का ए राइट होगा, फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित विलयन तथा उनके पीएच मान को सम्मिलित करके बताइए सूची 1 और सूची 2 को। तो ये सब तो सिंपल है दोस्तों, आप इसको आराम से पीएच मान मिला सकते हैं। आप जो है 45 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला। ये सब ऑप्शन आप इसका देख लीजिए। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में बताना है। देखिए परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, अगला कि झूठा सोना यानी फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है कौन? इसका उत्तर हो जाएगा FeS2। FeS2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? किसकी संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा बिहार नेपाल का है। किसका है? बिहार नेपाल का। निम्न में से कौन सा RDX है ना, RDX का दूसरा नाम है? देखिए RDX का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो ये आपका साइक्लोनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन दोस्तों कौन से हार्मोन को हम कहते हैं? तो ये हो जाएगा एड्रेनलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। सभी दालें संबंधित होती हैं कुल, यानी किससे? ये आपका सभी दाल दोस्तों संबंध होता है कौन से कुल से? देखिए कुल की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लेग्यूमिनेसी है ना, लेग्यूमिनोसी कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है?
पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? दोस्तों इसमें जो है अंडाशय। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 52 का डी सही होगा। राइबोसोम निर्मित होते हैं, राइबोसोम निर्मित होते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर ए होगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? देखिए उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन आप देखेंगे तो 54 का सही आंसर आपका हो जाएगा कांट्रियन होगा। क्या होगा दोस्तों? कांट्रियन, ऑप्शन नंबर ए। कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है? तो देखिए किसकी कमी के कारण जो है ब्लैक हार्ट होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 55 नंबर का, तो ये आपको हो जाएगा बोरॉन की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही होगा। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण जो है स्तन से दूध निकलता है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका प्रोलैक्टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये आपका बीटा कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का बी राइट होगा। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 58 का सी होगा। निम्न में से किस कृमि के कारण जो है हाथी पांव होता है? हाथी पांव रोग होता है, कौन सा कृमि है इसमें? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो फाइलेरियाई कृमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी होगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो जादव पायेंग, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं क्या? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप देखेंगे 61 नंबर का, तो क्या हो जाएगा उत्तर? सॉरी 62 नंबर है ना, 61 नंबर है। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एंथ्रोयोजेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, इसके लेखक कौन हैं? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है ना, तो एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा रेचल, है ना, रेचल कार्सन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। असत्य मिलान का चयन करें, देश और राजधानी दिया गया है, गलत हमारा क्या है? देखिए तजाकिस्तान की बात करते हैं, साना यही है दोस्तों हमारा गलत है। बाकी उज्बेकिस्तान जो है आपका ताशकंद सही है। कजाकिस्तान की बात करते हैं नूर सुल्तान सही है। और तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो एसगाबाद सही दिया गया है, सी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए इसकी राजधानी आप देखेंगे तजाकिस्तान का तो ये आपका दुशांबे होगा। क्या होगा दोस्तों? दुशांबे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य, यानी हमारा गलत क्या है? गलत की बात करेंगे, देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की बात करते हैं 14 नवंबर, यही दोस्तों हमारा गलत है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस की बात करते हैं 26 जनवरी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर, ये सब सही है। डी दोस्तों हमारा यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दोस्तों हम जो है 30 जनवरी के दिन मनाते हैं। इसका देखेंगे आपका तो एक सेकेंड 30 मई होगा, है ना। देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दोस्तों आपका 30 मई हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे असत्य, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए कागज से कैनवास की बात करते हैं महादेवी वर्मा, यही दोस्तों हमारा गलत है। देखिए यामा की दोस्तों बात करते हैं, यामा जो है महादेवी वर्मा का है। बाकी इंटरनल इंडिया की बात करते हैं इंदिरा गांधी। कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद। अनामिका की बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब हमारा दोस्तों सही दिया गया है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 66 का हो जाएगा, 1954 में, बी सही होगा। निम्न राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जारवा जनजाति किस जो निवास स्थान है कहाँ पर है? देखिए जारवा जनजाति निवास स्थल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इसका उत्तर आपका असम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? असम, ऑप्शन नंबर बी।
CD रूम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए CD रूम का ये सब आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है उत्तर का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा वत्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन दोस्तों इसमें आपका सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं, सब हमारा सही है दोस्तों। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म में बात करते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं पुरुष में तो राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं महिला में तो आलिया भट्ट हो जाएंगी। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? उत्तर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ये कहाँ का मोहिनीअट्टम दोस्तों है, कमेंट करके बताइएगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, श्रीनगर। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका देखे जाए है क्वेश्चन नंबर 74 का, तो ये आपका हो जाएगा आम आदमी पार्टी, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 75 का, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाएंगे तो ये आप क्वेश्चन आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए खुद से बनाएंगे तो उसका बात ही अलग होता है। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है आपका हिंदी का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो हिंदी इंग्लिश हम देख लेते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वाच्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए का कारण क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे कारक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के लिए पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, संप्रदान। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, देखिए व्यवधान का पर्यायवाची बताना है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बाधा होगा। क्या होगा? बाधा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। इसका सही आंसर देखेंगे 89 का, तो आपका निराधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हिंदी भाषा में स्वर की बात करते हैं तो ये टोटल आपके 11 होते हैं। कितने? 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ आप देखेंगे तो ये आपका पराधीन होना होगा। क्या होगा? पराधीन होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका अति धन आचार, अति धन आचार, ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताइए। करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा प्रियदर्शी। क्या होगा दोस्तों? प्रियदर्शी। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एग्जीक्यूटेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टार्स। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका फ्लाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, सोबर। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा? तो ये आपका क्लैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे क्लैम, ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स टू फाइट स्काई ऑफ। तो यहाँ पे देखिए 96 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? तो टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
अब यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स दिया गया है, जो कि यहाँ पे फेक के बारे में पूछ रहा है एंटोनिम्स। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा जेन्युइन हो जाएगा, जेन्युइन। अगला हमारा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आखिर ये सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीड्यूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। देखिए बिहार पुलिस के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा, बहुत बेहतरीन सेट ये सब आया हुआ है। और भी सेट आपका जो है डेली 2 सेट करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले कम से कम 8-10 हज़ार क्वेश्चन जो है रिवीजन कर पाएँ, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? चारों आश्रमों का दोस्तों उल्लेख मिलता है कौन से ग्रंथ में? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जवाबलोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनी दोस्तों नहीं है, बाकी निर्याकस है और अरिस्टोबुलस है, उसके बाद जो है अनेसिक्रिटस है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, मेगास्थनीज आपका नहीं है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों महापुराणों की कुल संख्या आप देखेंगे तो कितना है बताइएगा, तो ये आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? इनमें से आपका कौन सा कृषि विभाग से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आपका दीवान एक कोही होगा। क्या होगा दोस्तों? दीवान एक कोही। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज है ना, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि जो है धारण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए कर्नाटक राज्य की स्थापना आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर आप देखेंगे तो आपका सादतुल्ला खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 6 का हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 7 का कार्नेवालिस, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का संबंध था? है ना, किस विद्रोह से भगत जवाहर मल का संबंध था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका कूका आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, कूका आंदोलन। 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? दोस्तों इलाहाबाद से किसके द्वारा किया गया था? तो आपका खान बहादुर खां के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में जो है मदद कर सकूं। ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? देखिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा आप देखेंगे तो ये आपका 7 अगस्त 1905 में किया गया था। 7 अगस्त 1905 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा, 7 अगस्त 1905। अगला है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किन की कृतियाँ हैं? किन की कृतियाँ हैं? तो ये सब आप देखेंगे तो माइकल एंजेलो की है। किसकी दोस्तों? माइकल एंजेलो की, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए राइट होगा। असत्य कथन का चयन करके बताइए हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है। तो एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है स्टुअर्ट वंश से था, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण शांति जो है 1688 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ है। गुलाबों का शहर दोस्तों आपका इंग्लैंड में हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम जो है सही है? सही पूछ रहा है। देखिए बुध होगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। असत्य मिलान यहाँ पे चयन करके बताना है। महाद्वीप और पर्वत चोटी दिया गया है। देखिए यूरोप की बात करते हैं तो माउंट किलिमंजारो यही हमारा गलत है। बाकी उत्तर अमेरिका जो है माउंट मैकिनले,
दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो ओजस डेल सलाडो। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो माउंट क्यूस्को। ये सब हमारा सही है। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। अगर आपको बिहार पुलिस का सेट चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। उससे पहले जो है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर दोस्तों नहीं गुजरता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो झारखंड से नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्न में से कौन सा राज्य है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? नेपाल के साथ दोस्तों सीमा नहीं बनाती है तो आपका असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो है भारत में प्रवेश करती है तो ये आपका यांगयाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो देखिए आपको हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 19 का बी सही होगा। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो दोस्तों इसको जो है रुद्रप्रयाग के नाम से हम इसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा जल जो है यानी जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा चूलिया होगा। क्या होगा दोस्तों? चूलिया। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? किस मानसून के वजह से होता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम जो है सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम कौन सा सही है? देखिए आपका केरल होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 23 का ए राइट होगा। निम्न में से कौन जो है परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर दोस्तों आपका अवस्थित है तो 24 का देखेंगे तो आपका सरहिंद नहर परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का हमारा ए राइट होगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये आपको रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको इम्फाल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो इम्फाल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आंसर हमारा जो है 27 का हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? मंत्रिमंडल में दोस्तों जो है श्रम मंत्री कौन थे? तो ये है जगजीवन राम। कौन दोस्तों? जगजीवन राम। संविधान यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है? कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है? तो ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के बीच में है, अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद दोस्तों नहीं है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपका तमिलनाडु में दोस्तों नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार में आपको देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत ये आपका होता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत होता है, अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? जो राज्यसभा के सदस्य थे तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंदिरा गांधी। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जो है जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है 34 का क्या होगा? तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष माफ कीजिएगा, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लोक लेखा समिति, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? साल में कितना बार किया जाता है?
तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 बार होता है। कितनी बार? तो 3 बार, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? 10 का कितना घात होता है? तो देखिए आपका 10 के पावर 15 होता है, 10 के पावर 15। समवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? समवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जी का मान महत्व कहाँ होता है? जी का मान महत्व कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ध्रुव पर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? तब दोस्तों मौसम की संभावना क्या होती है? तो ये आपका वर्षा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि अपने किस गुण के कारण जो है मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे दोस्तों मुड़कर आगे बढ़ता है? सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका विवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा यंत्र जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? सही उत्तर आपको हो जाएगा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पस दर्पण के रूप में दोस्तों किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है? किस विधि के द्वारा ये आपका अलग होता है? तो ये आपको हो जाएगा आंशिक आसवन विधि के द्वारा ये आपका अलग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि एवोगाड्रो संख्या जो है किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या दोस्तों हम ये किसे कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा जो है आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? सही उत्तर आपको हो जाएगा बॉयल का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो ए जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये आपको हो जाएगा 57 से 71 के बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 48 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिक लवक के कारण दोस्तों होता है? वर्णिक लवक के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन 49 का क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका कैरोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, कैरोटीन। गंजापन रोग जो है किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग किस कवक की वजह से होता है? तो ये आपको हो जाएगा टीनिया कैपिटिस होगा, टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी होगा। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों इसको जो है हम कॉर्टिकोलस कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ए होगा। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? इसको जो है सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पुष्प का कौन सा भाग जो है पुरुष यानी नर जननांग है? पुरुष का कौन सा भाग जो है पुरुष पुष्प से संबंधित आपका है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा पुमंग होगा। क्या होगा दोस्तों? पुमंग, ऑप्शन नंबर सी। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा फ्लोरीजेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 54 का बी होगा। निम्न में से कौन जो है मेटाथीरिया का एक उदाहरण है? मेटाथीरिया का एक एग्जाम्पल है। देखिए 55 का आंसर आप देखेंगे तो आपका कंगारू होगा। क्या होगा दोस्तों? कंगारू, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में कुल कितने कृतंक दांत पाया जाता है? कृतंक दांत पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का एक उत्पादन, तो ये आपको हो जाएगा यकृत से होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा से 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 58 का, तो आपका 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
किस तिथि को मनाते हैं? तो देखिए 22 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों कंबोडिया की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको नोम पेन में देखने को मिलता है, नोम पेन, ऑप्शन नंबर बी होगा। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीन बुक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन जो है मलेशिया का समाचार एजेंसी है? देखिए मलेशिया का समाचार एजेंसी देखेंगे तो आपका बरनामा होगा। क्या होगा दोस्तों? बरनामा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए। बुद्धचरित का यानी बुद्धचरितम का लेखक जो है कौन है? बुद्धचरितम का लेखक कौन है? तो देखिए 64 का देखेंगे तो आपका अश्वघोष, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बोला कि इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जापान में, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे तो ये आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए 68 का सही आंसर आप देखेंगे, 68 यानी 68 का, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 1861 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा टी प्रकाशम, टी प्रकाशम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि उषा थोराट समिति का संबंध जो है किससे है? तो यह आपका हो जाएगा देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए राइट होगा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय जो है कितना रुपया था? देखिए प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 रुपया था। कितना? 20 रुपया, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा साइमन कुजनेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? सही उत्तर आपको हो जाएगा 83 का 1975 होगा, वर्ष 1975। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में यानी 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा कांगो गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सही हमारा क्या है? देखिए इसका देखेंगे तो नील मोहन जो है यूट्यूब का नया सीईओ, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल चेंज हो गए हैं, और यहाँ पर देखिए BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा अपडेट में क्या है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जो है जीता है? पदक की बात कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा रजत पदक, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब क्वेश्चन बनाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यही सब क्वेश्चन जो है आपको मेरिट में लाएगा। अगला है कि अंततोगत्वा, तो इसका देखिए आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अंतःधन गत्वा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कमल का पर्यायवाची क्या है? देखिए कमल का पर्यायवाची देखेंगे तो आपका नीरज होगा। क्या होगा? नीरज, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, नीरज। मिश्र वाक्य क्या है? देखिए मिश्र वाक्य देखेंगे तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यही हमारा जो है सही है। हाथी की स्त्रीलिंग क्या होगा?
हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा हथनी होगा। क्या होगा दोस्तों? हथनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी में आपका जो है डॉक्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेज। तो यहाँ पे देखिए टू पोक वंस नोज इन टू, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा टू इंटरफेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चूज द वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। तो ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट एबोर्ड बट वंडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका नोमेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए सिनोनिम्स पूछा गया है जो कि अंडरलाइन में है। यहाँ पे देखिए हार्टलेस पूछा गया है, तो ये आपका जो है क्रियोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चूज द वर्ड डैट इज अपोजिट इन द मीनिंग, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है? सरलैंड, है ना, करटैल्ड करके लिखा गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सिंपल सा पूछा गया है जो आपका अंडरलाइन में दिया गया है। इसमें देखिए ही स्टार्टेड ए नेवली जॉब ऑन ट्यूसडे। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ए न्यू जॉब होगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है यहीं पर सेट आपका समाप्त होता है। आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और देखिए जो आपका अलग अलग सब्जेक्ट का एसके झा सर के द्वारा सेट निकाला गया है, जैसे 400 क्वेश्चन करके, तो मैंने जो है हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है। तो बहुत जल्द आपका ये सब क्वेश्चन जो है आने वाला है, तो उसको भी आपको देख करके ही जाना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।